ये एक तो फुल टाइम कोर्स है। फुल टाइम कोर्स बाय डेफिनेशन आपको अपने डिपार्टमेंट से, क्योंकि मॉर्निंग का कॉलेज है, अब आपकी अगर मॉर्निंग में ड्यूटी है तब तो आपको छुट्टी लेनी होगी। लेकिन अगर आप हमारे सेकंड शिफ्ट वाले में आते हैं, यानी कि इवनिंग वाले में आते हैं, तो आप इवनिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको इवनिंग में एडमिशन मिल जाता है, आप अपने डिपार्टमेंट से छुट्टी ले लें या फिर डिपार्टमेंट को बता दें, इंटीमेट कर दें कि आप हमारे यहाँ से सेकंड शिफ्ट में ये लॉ कर रहे हैं, तो शायद इसकी परमिशन मिल सकती है। और जहां तक सवाल ये है कि इसके बाद आपको रजिस्टर भी कराना होगा अपनी ये जो, अगर आप प्रैक्टिस करने वाले हैं तो उसके लिए भी आप एक बार जरूर जानकारी हासिल कर लें, क्योंकि अगर आपने नौकरी के साथ साथ एक फुल टाइम कोर्स किया है उसमें जरूर डिफिकल्टी आती है। जी बिल्कुल गुरप्रीत जी, और अगले कॉलर हमारे साथ श्रद्धा हमसे जुड़ चुकी हैं। जी श्रद्धा। सर मेरा क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी ऑनर्स में आगे क्या क्या स्कोप है, उसके अलावा अगर हम बीबीए इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से करें या बीकॉम पास कोर्स करें डीयू से, तो उसमें कुछ डिफरेंस आ जाता है? ऑब्वियसली बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप बीकॉम की बात कर रहे हैं तो आप फाइनेंस की बात कर रहे हैं, आप अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, और अगर आप बीबीए की बात कर रहे हैं तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो दोनों ही लाइन एकदम टोटली डिफरेंट लाइन है। बीबीए जो है एक मिनिएचर एमबीए, आप उसे इस तरह से देखें। अगर आप मैनेजमेंट लेवल में, मैनेजमेंट की स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तभी आप वो स्ट्रीम लें। और एक बात ये याद रखें कि आपको बीबीए के बाद अगर आप ये समझ रहे हैं कि डायरेक्टली अगर जॉब मिल जाएगी तो बहुत डिफिकल्ट है। और सेम इज द केस विद द बीकॉम, कि आप बीकॉम के बाद सीधी जॉब करना चाहें, प्रोवाइडेड आपके बहुत अच्छे मार्क्स है और बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं, तभी आपको जॉब मिल सकती है। और जहां तक बात आपने एक और, इन्होंने किसी और कोर्स की थी साइकोलॉजी ऑनर्स की, अगर आपने ये सब्जेक्ट, आप एक तरफ बात कर रहे हैं कॉमर्स की और दूसरी तरफ आप सडनली साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, आप साइकोलॉजी अगर आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा है तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत लिमिटेड कॉलेजेस में साइकोलॉजी अवेलेबल है। आप उसमें अगर एडमिशन लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो कोर्स है ये 3 इयर्स का कोर्स है। इसको पढ़ने के बाद आपकी एक इन डेप्थ स्टडी हो जाती है साइकोलॉजी में। आप इसके बाद आप चाहें तो एमए साइकोलॉजी कर सकते हैं और एक साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, चाहे वो क्लिनिकल साइकोलॉजी हो या आप किसी और क्रिमिनल साइकोलॉजी, या फिर आप करियर के प्लानिंग के लिए भी आप इसमें जा सकते हैं। इसके अलावा स्कूल्स में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, हर एक स्कूल में चाहिए, इंस्टीट्यूशंस में चाहिए। तो एज ए साइकोलॉजिस्ट आप काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एमएससी नहीं करना चाहते हैं तो आप एमबीए करके भी एक एचआर की पोस्ट बहुत आसानी से ले सकते हैं। जी बिल्कुल गुरप्रीत जी, तो देखा आपने कि लगातार हम यहाँ पर ऑलिसवेल में स्पेशल चला रहे सिर्फ आपके लिए मिशन एडमिशन, तो यहाँ पर लगे बने रही लगातार ऑलिसवेल के साथ। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। एक लाइफ है इसे यूं न गवाओ, जिंदगी के गाड़ी को जोश से चलाओ, जी भर के जी लो बस दिन 2-4, बाकी सब छोड़ो थोड़ा जोश दिखाओ यार। हर बात जोश से कहो। जगत रॉयल बासमती, रॉयल्टी का एहसास। Take Chand Man College of Engineering, providing highest academic standards. Classroom, a state-of-art infrastructure. Laboratory, fully experimental and theoretical. Computer labs, fully equipped with latest IT infrastructure. Library, meticulously selected collection of textbooks. Sports and auditorium, fully equipped. Take Chand Man College of Engineering, approved by AICTE, Ministry of HRD, Government of India, affiliated to MDU Rohtak and D-Crust, Murthal, Sonipat, Haryana. कृपा करेंगे शनि महाराज, पूरे होंगे अधूरे कार्य। आओ गाएं सूर्य पुत्र की महिमा, बनवाएं शनि की
101 फुट ऊंची प्रतिमा। सहयोग लाभ के लिए संपर्क करें। श्री जोगेंद्र जी महाराज, श्री सिद्ध शनि मंदिर, अलीपुर बाईपास, GT करनाल रोड, दिल्ली 110036। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है करियर ऑल इज वेल में, जहां पर हम आज बात कर रहे हैं DU मिशन एडमिशन की। और दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति, जनजाति और विकलांग वर्ग में दाखिले की प्रक्रिया में शामिल होने का आखिरी मौका बुधवार है और इसके बाद छात्रों को किसी भी तरह से रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं दिया जाएगा। बुधवार तक रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों को ही 15 जून को दाखिले की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय में इस वर्ग का दाखिला सेंट्रलाइज होता है। इस व्यवस्था के कारण ही 28 मई से साउथ और नॉर्थ कैंपस के 8 फैकल्टी, राजधानी और श्यामलाल कॉलेज में रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। छात्रों को इसके लिए जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, 10वीं और 12वीं के मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट मांगी जा रही है। जिन छात्रों को रिजल्ट घोषित होने के बाद भी मार्कशीट नहीं मिल रहे हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, बशर्ते कि तय तिथि के अंदर छात्र मूल मार्कशीट स्कूल से लाकर यहां जमा करा दें। जी बिल्कुल, आपको तैयार हो जाना है पूरे अपने सारे प्रोस्पेक्टस के साथ में। इसके अलावा निधि हमारे साथ रोहतक से जुड़ चुकी हैं। जी निधि। मैं MD यूनिवर्सिटी से जी 5 इयर्स का MSc ऑनर्स इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहती हूँ। क्या मुझे इसके लिए आगे स्कोप मिलेंगे? जी देखिए, बहुत तो नहीं मैं कह पाऊंगा MD यूनिवर्सिटी के बारे में, आप वहां से पता करें। लेकिन कोई भी इंटीग्रेटेड कोर्स हो जो 5 ईयर का है, वो ऑब्वियसली इंटेंसिव स्टडी कराता है। और आज के युग में इंटेंसिव स्टडी की महत्वता जो है वो बहुत जबरदस्त है। आप इस कोर्स को अच्छी मेहनत और लगन से करें। और देखिए, कोई भी जो कोर्स होता है उसको आप कभी भी एक आर्थिक रूप से या उसके ये ना देखें कि उसके बाद आपको क्या जॉब मिलने वाली है। आप उसमें सिर्फ एक करियर नोट करें कि इससे आगे मैं क्या बनूंगी, और उसके बाद जहां तक सवाल है पैसों का, पैसे अपने आप ही एक तनख्वाह के रूप में एक अच्छा रिवार्ड आपको मिलेगा। जी बिल्कुल गुरप्रीत जी। और चलते चलते हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जो बेसिकली दिल्ली विश्वविद्यालय को लेकर के इस 100% कट ऑफ को लेकर काफी कंफ्यूजन में है, और DU एडमिशन को लेकर, कोर्स और यूनिवर्सिटी को लेकर के कंफ्यूजन में है, उन सारी कंफ्यूजन को दूर करते हुए थोड़े से शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहूंगा कि सेकंड कट ऑफ कल आ रही है, आप इंतजार करें और बिल्कुल मायूस ना हो। कुछ नामचीन कॉलेज के कुछ नामचीन कोर्सेज को छोड़कर और कुछ एक साइंस के कोर्स कुछ नामचीन कॉलेजेस में भी शायद हमें बंद देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आउट ऑफ कैंपस कॉलेजेस में बहुत सारे अभी ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। बिल्कुल इंतजार करिए, सेकंड कट ऑफ में जरूर अपनी एक सीट सिक्योर करिए, और उसके बाद मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी विश्वविद्यालय में मिलेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत जी तमाम सारी जानकारी देने के लिए, और उन सभी कॉलर्स का जो हमसे जुड़े, जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। तो ऑल इज वेल में सिर्फ आपकी डिमांड पर हमने आज रखा था DU मिशन एडमिशन। तो लगातार देखते रहिए A to Z न्यूज। शुरू हो रहा है सुरों का महायुद्ध, सिंगिंग स्टार ऑफ इंडिया। देखना ना भूलें सिंगिंग स्टार ऑफ इंडिया प्रतिदिन साय 6:30 बजे 15 जून से सिर्फ A to Z न्यूज पर। सिंगिंग स्टार ऑफ इंडिया।
है।